जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एफकेट फर्स्ट 2026 का, हाउ टू क्रैक इन 70 डेज ओनली। क्योंकि आज से जो है ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आपको, 71-72 डेज बचा है आपके लिए। कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना। अर्ली फॉर्म फिलअप करके आप प्रिपरेशन में लग जाओ। In this classes or in this video, I will discuss a strategy and a studying plan for FCAT based on new pattern. अभी आपने देखा होगा उसका जो नया कुछ जो टॉपिक है उन्होंने उनको ऐड किया है। जैसे इंग्लिश में कुछ टॉपिक ऐड किए हैं जिसका बेसिकली एक होमोनिम्स है, फर्दर वी विल डिस्कस। एंड मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो ऐड किए हैं इन्होंने, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So further we will discuss syllabus, what are the syllabus, and then we will discuss the strategy and the study plan for next 70 days and how do we prepare well in these 70 days and crack it. So let's move to the syllabus part. So first of all we will discuss the mathematics syllabus. So numerical ability आप देख सकते हैं जो इसमें कुछ चैप्टर्स है, जैसे डेसिमल फ्रैक्शंस है, नंबर टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड से, और बेसिकली यहाँ से रेस एंड बोट और स्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन से बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। एरिया पैरामीटर, बेसिक एरियाज क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, पैरामीटर्स जो ट्रायंगुलर फिगर्स होते हैं, चाहे जो भी पॉलीगन्स होते हैं उसमें बेस्ड आते हैं। प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, वन क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं। नंबर सिस्टम यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं। मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से एक क्वेश्चन आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, बट एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 4 टॉपिक न्यूली एडेड है जो अभी रिसेंटली ऐड किया गया इस बार से। एलिमेंट्री मेंसुरेशन एंड हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपोनेंट एंड पावर, ये 4 न्यू टॉपिक है जो इन्होंने ऐड किया है इस बार। तो ये हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन टॉपिक्स। टाइम एंड वर्क से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस से भी यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। इस तरीके से यहाँ से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अभी तक इसमें 18 क्वेश्चंस आते थे। दे आस्क देयर आर टोटल 18 क्वेश्चंस टिल द सेकेंड 2025 का जो एग्जाम हुआ था अभी तक। अब मे बी अब ये 4 चैप्टर्स बना है तो मे बी इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर जाए तो मे बी 18 से 20 तक हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल है कि 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं, आ सकते हैं। सो ये सारे सिलेबस थे हमारे मैथमेटिक्स के जो न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं इसमें, और हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे ताकि हम लोग इसको विद इन टाइम 70 डेज, हमारे पास ज़्यादा तो है नहीं, ऑलमोस्ट 2 महीने से थोड़े ज़्यादा हैं, उसमें भी अभी 10 दिन हैं इस महीने के और कुछ आगे हैं, 2 महीने आगे हैं हमारे पास। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 31 जैन को ही आपका एग्ज़ाम है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अनदर पार्ट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब तक हाई वेटेड जो चैप्टर है वो यही है, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसी चैप्टर का, इसी सब्जेक्ट का। इससे 32 क्वेश्चंस आते थे अभी तक। अब आगे क्या होता है नहीं कह सकते हैं, मे बी रिड्यूस हो जाए, बट नॉट पॉसिबल। मोस्ट प्रोबेबल है कि आप यहाँ से 32 क्वेश्चन ही देखेंगे। हो सकता है 2 कम हो जाए, उधर अगर मैथ्स में 2 बढ़ते हैं तो हो सकता है इधर 30 हो जाए, बट सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। 32 क्वेश्चंस, आप सोच लो 32 क्वेश्चंस है आपके पास। अगर वन क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको जो करेक्ट बनाएंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और
निगेटिव मार्किंग आपको रॉन्ग पे -1 है, 1/3 है। तो सब 96 मार्क्स आप केवल और केवल इंग्लिश से स्कोर सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बट 100% एक्यूरेसी की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो कैब के सेक्शंस थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट आते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको फोकस करना है, उसमें आपको फोकस करना है 2 चीज़ों पे, वोकैब पे एंड ग्रामर पे। वोकैब के लिए हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और ग्रामर के लिए भी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे फर्दर। आप इसको देखो, पहले जो है कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से 3 से 4 क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड आते हैं। एरर डिटेक्शन से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। सेंटेंस कंप्लीशन से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लोज टेस्ट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन अगेन मिल जाएंगे आपको। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से 2 क्वेश्चन तो कम से कम मिलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2, एक सिनोनिम्स एक एंटोनिम्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन ले सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस 1 से 2। वर्ड एनालॉजी वोकैब बेस्ड, ये भी 2 क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 से 2 क्वेश्चन। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और ये अगेन ये 2 न्यू चैप्टर ऐड किया गया है, अगेन ये 2 न्यू पार्ट्स जो ऐड किए गए हैं। तो इसके वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से अब तक तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, अब ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन बढ़ेंगे तो नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। एंड होमोनिम्स जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे होमोनिम्स के बारे में। सो बेसिकली अब ये 2 जो वोकैब के मेन पोर्शन थे, जो जिसमें ज़्यादातर हमें रटना पड़ता है, उसमें ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स था और होमोनिम्स अब ऐड किया गया। उसके अलावा आपको रटने वाली चीज़ें हैं, इडियम्स हैं एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये वोकैब के पार्ट्स हैं। बाकी सारी चीज़ें ग्रामर से हैंडल होगी, ग्रामर प्लस वोकैब दोनों से मिला के हैंडल होगी बाकी के जो एक्सरसाइज। फर्दर द नेक्स्ट पार्ट जो जीएस होता है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। ये होते तो हैं सिर्फ 25 क्वेश्चन, बट ये सिर्फ 25 क्वेश्चंस काफ़ी सरदर्दी होती है क्योंकि इसमें एरियाज बहुत बड़े हैं, इसके डायमेंशन बहुत है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है बट बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे हमें पूरी हिस्ट्री पढ़नी है बट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं, इतने 3 मैक्सिमम 3 है, 4 तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, मतलब ज़्यादा मान लिया कि 4 आ सकता है। ज्योग्राफी का वही भी रेंज है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन। पॉलिटी का वही है, 2 से 3 क्वेश्चंस। तो ये जो रेंज है आप इस पे वेरी करता है। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चंस। बेसिक साइंस एंड साइंस एंड टेक से अगेन 2 क्वेश्चन में भी 1 से 2, 2 से 3 भी हो सकता है। स्पोर्ट्स भाई इसका तो फेवरेट है भाई, 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट, 3 से 4 क्वेश्चन कह सकते हैं स्पोर्ट्स से। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 1 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर, कोई डांस फॉर्म, कोई जीआई टैग बेस्ड चीज़ें, कहीं का कुछ कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें जो न्यूज़ में रहता है बेसिकली वहाँ से ये आते थे। यहाँ से 1 क्वेश्चन कह सकते हैं। पर्सनैलिटी से 1 क्वेश्चन, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज अगर न्यूज़ में है तो वहाँ से आ जाएंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 1 क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस भाई 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बाकी जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेगा। अब ये मैंने आपको ओवरऑल दिया, हो सकता है कोई ऊपर नीचे हो, इसलिए मैंने मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम रेंज बताया आपको। एंड रीजनिंग के आपको आते हैं 25 क्वेश्चंस और ये तो आसान से कर लोगे, बस जस्ट प्रैक्टिस इट। 1 आवर आप प्रैक्टिस करो पर डे, यू कैन स्कोर 25 आउट ऑफ 25। अगर 1-2 क्वेश्चन गलती भी होता है तो आप 23 से 24 करेक्ट करके आ सकते हो। इस टाइप के रीजनिंग होते हैं, डुएबल होते हैं, यू कैन ईजिली डू इट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, प्लान कैसे करेंगे इस प्रिपरेशन को। हमने तो चीज़ें जान ली, सिलेबस जान लिया। अब हम लोग स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम हमारे पास कितना है। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो आपके पास टाइम कितने होंगे, 12 डेज अप्रॉक्स मान लूँ तो मैं इस महीने में बचे हैं आपके पास, 31 डेज आपको दिसंबर में बचेंगे एंड जनवरी में 31 को एग्ज़ाम ही है भाई, तो मैं 30 तक मान लेता हूँ कि आप प्रिपेयर करोगे।
तो 30 डेज आपका ये 31 दिसंबर 31, तो ऑलमोस्ट आपके पास है 60 और 72 73 डेज। इसमें से 1-2 दिन इतने तो महान होंगे नहीं आप कि पूरी की पूरी दिन पहले ही लेंगे 73 के 73 डेज। 1-2 दिन आप इधर उधर कर ही दोगे। तो मैं मोर और लेस 70 डेज लेता हूँ कि आप स्टडी करोगे, और ये बाइंडिंग हुई 70 डेज में आपको कभी ना संडे ना सैटरडे, तब जाके क्लियर होगा भाई। अदरवाइज वही होगी, या तो कट ऑफ के पास आके रुक जाओगे या फिर बहुत पीछे रह जाओगे। अगर प्रिपरेशन ठीक ठाक की तो क्लियर हो जाएगा, और कट ऑफ का तो हाल देख ही रहे हो क्या है। सो ये जो हमारा प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी हमने कर रहे हैं, इसमें ध्यान क्या रखना आपको कि इसमें हमें 70 डेज में से हम 60 डेज पिकअप करेंगे फुल प्रिपरेशन के लिए। फुल प्रिपरेशन 60 डेज फुल प्रिपेयर करेंगे, और 10 डेज हम रखेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड मॉक। और ये गेम चेंजर होता है भाई, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो ना, चीज़ें माइंड में रिवाइज होती है, और वो माइंड में बैठते हैं अच्छे से। अब इन 60 डेज को फर्दर हम लोग बांटेंगे। तो इन 60 डेज में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से, क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है भाई। इंग्लिश से 32 क्वेश्चंस आते हैं अब तक का जो ट्रेंड है उस बेसिस में। तो इस 32 क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 2 सेक्शन हमने बताया था आपको। एक सेक्शन है वोकैब का, एक है हमारा ग्रामर का। वोकैब में हमें पर डे 1 आवर देना है, 1 आवर पर डे वोकैब में देना है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसमें वोकैब करना है। कौन कौन से सेक्शन होंगे इस वोकैब में, तो आपको क्या करना है, सिनोनिम्स करना है, एंटोनिम्स करना है, फिर होमोनिम्स 1 बाय 1 करना है, एक ही दिन नहीं करना है, कवर करना है। होमोनिम्स है, इसके बाद आपको वन वर्ड है, एंड देन ईडियम्स है। इतने टॉपिक आपको याद करने हैं। तो आप 1 आवर पर डे दोगे, तो और आप वर्ड जब पढ़ना तो आप उसको समझना, ठीक है। ऐसे नहीं कि रट रहे हैं बैठ के, तो नहीं होगा। चीज़ों को समझ के करना, ताकि आप उससे रिलेटेड जब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आए तो आप कोई ऑप्शन से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाओ। ग्रामर में आप क्या करो, 1 आवर पर डे ग्रामर को दो, 1 and 1.5 आवर दो, और जितना जल्दी हो सके इसको फिनिश कर लो पर डे। अगर आप इसको 20 डेज में कंप्लीट कर लेते हो ग्रामर को, तो आप रेस्ट टाइम जो मिलेगा आप इस पे लगा दो, और 20 डेज में जैसे ही कवर हो जाएगा आपका, तो आप क्या करना, सिलेबस में जाना, और जो जैसे सेंटेंस कंप्लीशन है, जैसे ही ग्रामर आपका कंप्लीट हो जाए तो सेंटेंस कंप्लीशन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है आपको। कॉमन एरर जो है उसमें ढूंढना है कि क्या क्या एरर है, कि सेंटेंस में एरर डिटेक्शन का फाइंड आउट करना है। क्लोज टेस्ट को शिफ्ट कर जाना है, सॉल्व करना है, पैसेज पे जाकर सॉल्व करना है, पैसेज को सॉल्व करना है, और वोकैब को कंटिन्यूसली रखना है। वोकैब महासागर है भाई, इसलिए इसको करते रहना है, कंटिन्यूसली करते रहना है, रुकना नहीं है इसके लिए। तो ये थी हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। ऐसे हम करेंगे तो इंग्लिश आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। अगर 40 डेज ये कंटिन्यू कर लेते हो तो 40 डेज में आप एटलीस्ट 32 क्वेश्चंस में से आप एटलीस्ट 20 प्लस तो सही कर लोगे, अगर इतना कर लेते तो। और अगर आप इसको कंटिन्यूस और फिर आप ब्रशअप करते रह जाते हो, अपने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते रह जाते हो, तो आप मिनिमम 25 करके आओगे एग्जाम में भी। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ये मिनिमम है, 25 प्लस करके आओगे आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। नाउ अब हम लोग इंग्लिश के अलावा जो है मैथ्स को देखेंगे। जो मैथ्स बैकग्राउंड है उसके लिए तो थोड़ा इजी होगा, अगर कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होगा तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट कुछ नहीं करना आपको। अगेन 2 आवर्स पर डे आपको मैथ्स पे भी देना है, और इन 2 आवर पर डे मैथ्स को देना है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट
चैप्टर वाइज स्टार्ट करना। जैसे 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 हमारा सिलेबस है, जैसे मान लो आपने किसी दिन टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया, तो आप उस दिन उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे, लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट एंड देन टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। एटलीस्ट हर एक टाइप पे 1 से 2 क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप। हर एक टाइप पे एक या 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे हर एक टाइप पे। इससे क्या होगी, आप एक दिन में एक चैप्टर अगर फिनिश कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ चैप्टर हो जाएंगे फिनिश, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जैसे SI और CI, इसमें कुछ नहीं करना भाई, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे SI का फॉर्मूला याद रखना है, CI का फॉर्मूला याद रखना है, अमाउंट का फॉर्मूला याद रखना है। जैसे SI का होता है ना PRT/100, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो P कॉमन लेते हैं 1 + R/100⁻T-1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सब याद रखना, बट फॉर्मूला से नहीं बनाना। जब आप उसको नहीं बने तब फॉर्मूला से बना, इसीलिए इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। जब से आगे मैं फर्दर अगर वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। और आपकी कोशिश होना चाहिए कि 1 डे आपको 1 चैप्टर फिनिश कर देना है, ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। और ये 2 आवर्स इनफ है भाई, कर सकते हो आप। 1 से 1.5 घंटे में, 1 घंटे से ज़्यादा के किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बस इसके बाद 1 घंटे है, उस पर आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस और उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो और उसके बेसिस पे चैप्टर क्वेश्चन करो। यू कैन ईजिली डू इट। रीजनिंग के लिए तो कुछ नहीं भाई, मैंने पहले बताया, जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के अलावा और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस भाई। 1 आवर पर डे प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, क्वेश्चन सॉल्व करो 1 आवर पर डे, एंड आई गारंटी इट यू कैन स्कोर 23 to 24 क्वेश्चंस। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में जाके नहीं बना भाई, ऐसे नहीं, जस्ट प्रैक्टिस इट। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है लेकिन करना तो है, वह है जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन को करने के लिए हमने अभी बाइफरगेट किया कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एंड ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे। इसमें आपको करना क्या है, तो आप एटलीस्ट 2.5 आवर जो है इसको GS वाले पार्ट्स को पढ़ना है, इस पार्ट्स को पर डे पढ़ना है, 2.5 आवर पर डे पढ़ना है। एंड इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है करेंट अफेयर्स का, क्योंकि ये करंट अफेयर 5 से 6 क्वेश्चंस लेके आता है एग्जाम में। और ये क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर पर डे 1 आवर पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो जाती है। जो चीज़ें न्यूज़ में है वो स्टैटिक, जैसे हिस्ट्री में भी अगर कोई चीज़ें हिस्ट्री की चीज़ें हुई है, कोई न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री में अगर है तो हिस्ट्री से आ सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई न्यूज़ में है तो वो ज्योग्राफी से आ सकते हैं। जैसे अभी करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे मिडिल ईस्ट की बात हो जाए, मिडिल ईस्ट की बात करें, या फिर जैसे रसिया यूक्रेन की बात करें, अभी वेनेजुएला जैसे रसिया ने स्ट्राइक किया था, तो इन सब चीज़ों से ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि वेनेजुएला का कैपिटल पूछ दे आपसे, करेंसी पूछ दे आप, तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। तो जब आप करंट अफेयर्स पर डे पर होगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे आराम से। तो 1 आवर पर डे करंट अफेयर्स पे देनी है, एंड 2.5 आवर्स जो है पर डे अदर सेक्शंस। उसमें क्या करना है आपको, फर्दर उसको बाइफरगेट करना है कि हमें हिस्ट्री करनी है। जैसे हमने हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री को कंटिन्यूसली आप 3 से 4 डेज करो, लगातार 2.5 घंटे, ईजिली फिनिश हो जाएंगे भाई। 3 to 4 डेज आप कंप्लीट करो, ईजिली फिनिश हो जाएंगे। और मोस्टली फोकस आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, एंशिएंट पे नहीं जाना है, एंशिएंट के फैक्ट रखने नहीं बैठ जाना है। एंशिएंट का ओवरऑल हायरार्की पता रखना कि कौन कब आया था, कौन रूलर था, कैसे कैसे आगे बढ़ी हायरार्की, बस उतना याद रखना, उससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। मेन फोकस होना चाहिए मॉडर्न से। उसके बाद आप ज्योग्राफी, उसको भी 3 to 4 डेज ले लो और कंप्लीट करो। ज्योग्राफी में फोकस रखना है
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वही करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे वोल्केनोज वगैरह अभी बहुत सारे इरप्ट हुए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि वोल्केनोज का लोकेशन कहाँ है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्थक्वेक वगैरह, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना है। और इम्पॉर्टेंटली इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखना है आपको। इसके बाद आपको पॉलिटी में फैक्ट एंड फिगर बेसिकली, अमेंडमेंट, उसके बाद आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे अभी इलेक्शन कमीशंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में है, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी है, इसमें लिए आपको 2 से 3 डेज दे देनी है। एंड इकोनॉमी के लिए बस 1 डेज देनी है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लर्न करना है। 2.5 घंटे में इनफ है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाना है, उसको प्रॉपर रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाने के लिए बहुत दिन नहीं ले, 1 दिन लेंगे काफ़ी। जैसे उसमें आपको क्या है, 5 ईयर्स प्लान वगैरह देख लेना है, नीति आयोग वगैरह तो पॉलिटी में कर लोगे आप। एंड उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे फिजिकल डेफिसिट वगैरह क्या होता है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। सो यू कैन हैंडल सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस easily, you can handle it. And I will start a series also if you guys are interested. So ये थी हमारी जीके की बेसिक पार्ट्स। अभी हमने ये मेन सब्जेक्ट, कोर ऑफ सब्जेक्ट की बात की। अभी जो एग्जाम के कोर है वो अभी नहीं डिस्कस किया, और वो है आपका जो इम्पोर्टेंट है, वो है इसमें आपको फोकस करना है डेफिनेटली। वो आपको याद रखना है कि हम स्टैटिक वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, और स्टैटिक वाले पोर्शन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस स्टैटिक वाले पोर्शन में आपको इम्पोर्टेंटली क्या याद करना है, तो फोकस करना है डिफेंस पे। जो भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है आपको, या फिर डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, या फिर डिफेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसका जो मोटोज वगैरह है, वो सारी चीज़ें करना है। इसके लिए आप 3 to 4 डेज ले लो, कंटिन्यूसली करना है बस। 3 to 4 डेज आप उसको करो, हो जाएंगे इजीली। एंड देन आपको क्या करना है, साइंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस अगेन यहाँ भी आपको क्या करना है, 3 से 4 डेज ले लेना है, और इसको भी लगा लेना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इसके बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो ठीक ही है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, और करंट अफेयर बेस्ड पता होना चाहिए, इनफ है। नहीं तो वो काइनेटिक एनर्जी वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं, पूरी की पूरी चैप्टर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं। ये सारी चीज़ें देख लेना है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत हैवी साइंस भी नहीं आता है, बहुत ईजी बेस्ड आता है। यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन से भी कर सकते हो आप इजीली। एंड द रेस्ट जो पार्ट होता है आप उसको फर्दर कंटिन्यू करो। फर्दर रह ही नहीं गया, स्टैटिक में आप फर्दर क्या करो, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स आप अगर अच्छे से कवर करने बैठोगे तो 1 से 2 डेज काफ़ी है। और इसमें भी ध्यान रखना है कि न्यूली जो स्पोर्ट्स अभी कुछ जो हुआ है, उस सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक में अभी जो सिक्खो मैराथन हुआ था, उसको कर लेना, उसका वेन्यूज़ वगैरह देख लेना, क्योंकि ये वीवी है, यहाँ से आएंगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे हमारे एयर चीफ भी पार्टिसिपेट किए थे इसमें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्स से कर लेना, स्पोर्ट्स के नंबर ऑफ प्लेयर्स वगैरह कितने होते हैं, कौन से स्पोर्ट्स किस गेम से, कौन से स्पोर्ट्स किस से रिलेटेड है, कोई प्लेयर है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, उस सारे क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें इसमें आते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको सिंपली ध्यान रखना है कि हमने जो स्टडी प्लान डिस्कस किया उसमें आपको सीटिंग आवर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे मैंने कहा आपको इंग्लिश के केस में 2 hours पर डे, फिर मैंने आपको कहा मैथ्स के लिए 2 hours पर डे, फिर मैंने आपको कहा 1 hour रीजनिंग के लिए, एंड फिर मैंने आपको कहा 1 hour करंट अफेयर्स, एंड 2.5 hour फॉर GS। आप देख लो कि कितने घंटे की सीटिंग है आपकी, 2 4 6 8 8.5 hour की है।
अगर आप इतना मिनिमम करते हो तो यू कैन ईजिली क्लियर योर एग्जामिनेशंस। और आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो सारी स्ट्रेटजी जैसे जैसे मैंने डिस्कस किया, आप एक चार्ट बनाओ, एक पेपर लो, उस पर पूरी सिलेबस लिखो और 1 बाय 1 लगाना शुरू करो और कोशिश करो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो यू कैन ईजिली फिनिश योर एंटायर सिलेबस विद इन 50 डेज। यू कैन ईजिली डू इट विद इन 50 डेज। और जैसे ही आप 50 डेज में अगर आप सिलेबस लगा ले रहे हो, उसके बाद अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, 20 डेज अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस मॉक लगा लिए, इसके बाद टेलीग्राम वगैरह चैनल पे जुड़ जाना और वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे जो भी क्वेश्चंस के, वो सारी अगर आप लगा लेते हो, यू कैन डेफिनेटली स्कोर। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा एक्सपीरियंस है भाई। 6 आउट ऑफ 6 है एफकेट की, 6 बार मैंने एफकेट दिए, 6 के 6 क्लियर हुए। सो यू गाइज कैन क्लियर ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद, प्रिपेयर वेल।